रिक्शा की वजह से मोती चौक पर जाम की स्थिति बनी रहती है और वहाँ जो है उनके लिए एक स्टैंड बनाने की बात जो है कही जा रही है। देखिए, स्टैंड बनाने के लिए ये मामला है। अब ये जो है प्रशासनिक मामला है। प्रशासन की टीम जो है वो गाड़ी कैसे लगाती है। मोती चौक की बात आप कर रहे हैं, मैं लब पर भी देखता हूँ, स्टेशन पर भी देखता हूँ, तो ये श्रीमान प्रशासनिक मामला है। इस पर तो वही जो भी प्रतिक्रिया देना होगा प्रशासन के लोग ही देंगे। हर बजट में पुस्तकालय खेल का मैदान का लिया जाता है। 2027 वाले बजट में भी लिया गया। बिल्कुल। पिछले बजट में 60,59,50,000 रुपये का बजट पेश किया गया, फिर भी नहीं हो पाती है। सर, ये बार बार हम सब आपको बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव लिया जाता है। प्रस्ताव इसलिए लिया जाता है कि जो पुस्तकालय की बात हुई ज़मीन की, अगर खेल की मैदान के लिए, तो अगर प्रस्ताव हम नहीं लेते हैं और ज़मीन हमें कहीं उपलब्ध हो जाता है। लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जो मतलब बूढ़े हैं, जो तक कहीं नहीं खा पाते हैं, गरीबों के लिए क्या नगर परिषद की चलाई जाती है। नगर परिषद की तरफ से ऐसी योजना चलाई नहीं जा रही है, लेकिन आपके माध्यम से आज ये आया है प्रश्न, तो हम इस पर देखेंगे विचार कि क्या उन लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं। बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट का अनुमोदन प्राप्त है। नगर परिषद खगौल के वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल जो बजट है, अनुमानित आय जो है 93 करोड़ 70 लाख एवं कुल अनुमानित व्यय जो है वो 77 करोड़ 80 लाख रुपए का है। इस प्रकार यह अनुमानित 15 करोड़ 90 लाख रुपए का लाभ का बजट है। विभिन्न योजनाओं पर कुल अनुमानित खर्च 52 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का अनुमान है। केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान के अलावे आंतरिक राजस्व में वृद्धि हेतु नगर परिषद के पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि प्राप्त राशि को शहर के विकास के कार्यों में किया जाएगा। हम लोग सभी खगौल नगर परिषद के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। यह बजट जनता के विकास के गति प्रदान करेगा। पहले से बेहतर जन सेवा देने के लिए नगर परिषद खगौल के माननीय वार्ड पार्षद के साथ कार्यपालक पदाधिकारी कर्मी सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य स्वच्छ खगौल, सुंदर खगौल, सुरक्षित खगौल का प्रयास है। आगे मैं नगर परिषद के वित्तीय सलाहकार जो बजट से काफी एक्सपर्ट हैं, श्री अमित बसाक, जिसे अनुरोध करूंगा कि बजट को सदन के पटल पर रखते हुए माननीय सदस्यों को बजट के वित्तीय आंकड़ों से विस्तार पूर्वक अवगत कराएं। उसके बाद किसी प्रकार का अगर कोई सुझाव माननीय सदस्यों के तरफ से आता है तो उसको भी बजट में शामिल किया जाएगा। नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका अनुमोदन जो है बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि नगर परिषद खगौल के विकास के लिए हम लोग बजट को बनावे और उसको बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें। मैं को आपको नहीं लगाना है स्कूल के पास, कॉलेज के पास, उसके बाद जहाँ पे घनत्व आबादी है वहाँ पे हॉस्पिटल के पास। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा वार्ड उसी से बैठे रहता है। तो कहीं ना कहीं एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि इसमें बहुत सारी खामियां टूटी है, तो उस चीज को जो है पुराने वाले एक्ट को खत्म करके नया वाला एक्ट लाया गया।
वो 77 करोड़ 79,90,000 का अनुमानित बजट पास किया गया है, जिसमें हमारा 15 करोड़ 89,87,073 रुपये का लाभ का बजट है। खगोल के जनता के लिए इस बार बजट की क्या उम्मीद है? खगोल के लिए नागरिक सुविधा से जुड़ा हुआ संबंधित मामला है। खगोल नगर परिषद की ओर से पूरा ध्यान रखा गया है कि जितने भी लोग जो हैं, जितना ज़्यादा नागरिक सुविधा उनको प्राप्त हो, हर बिंदु पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक एक बिंदु पर, चाहे वो सबसे नीचे के पायदान पे हो, उनको, उन सभी लोगों तक खगोल नगर परिषद के माध्यम से जो विकास है वो उन तक पहुँचे। और हमारा सभी माननीय पार्षद महोदय का, मुख्य पार्षद और मेरा अध्यक्ष और खगोल नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों का यही एक लक्ष्य है कि उन सभी नागरिकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास मुहैया करा सकें। होल्डिंग टैक्स को लेकर कितनी छूट दी गई है इस बार? होल्डिंग टैक्स को लेकर के जो है, हम चाहेंगे, बहुत से होल्डिंग टैक्स लोगों पे ड्यूज पड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लोग होल्डिंग टैक्स अपना पे करते हैं तो उस पैसे से भी विकास ही किया जाता है। और बाकी चार्जेज जो हैं वो ज़्यादा है नहीं। और अप्रैल मंथ से लेकर के अब 1 अप्रैल से 1 जून तक जब होल्डिंग पे अपना जमा करते हैं तो उस पर उनको 5% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक, 1 जून के पहले ही 30 मई तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, कि चूँकि जितना भी आपका चार्जेज आएगा उसका 5% का लाभ सभी जनता को मिलेगी। अनसर्वे लैंड जो है यहाँ जो एक बड़ी समस्या है, बिल्कुल। और इसके लिए जो है क्या कदम उठाया जा रहा है? अनसर्वेड लैंड के लिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूर्व में भी कई बार पत्राचार किए हैं कि सबसे बड़ा मुख्य कारण जो अनसर्वेड लैंड का है, जो ये खगोल नगर परिषद में कम से कम अनुमानित 70% से कम नहीं है, तो इसमें सबसे बड़े लोग जो हैं, गरीब तबके के लोग जो हैं, वो अनसर्वेड लैंड में आते हैं, लेकिन आवास योजना से वो वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग इसलिए वंचित होने का जो मुख्य कारण जो है वो LPC है, इसलिए कि उनको खाता खेसरा अनसर्वेड लैंड में होता नहीं है, केवल होल्डिंग कायम होता है, तो जिसके कारण अंचल से LPC नहीं मिलता है। और LPC नहीं मिलने का कारण जो है कि आवास योजना से वंचित हो जाते हैं। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे कि इस LPC के जो प्रावधान है इसको ख़त्म करते हुए जो अनसर्वेड लैंड में गरीब क्या, अत्यंत गरीब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब शब्द नहीं, अत्यंत गरीब शब्द से संबोधन करना पड़ेगा, उन सभी को अगर आवास मुहैया हो जाए तो इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हृदय से आभार प्रकट करेंगे। ये जो मुख्य समस्या है खगोल में, नगर जो है मतलब भर में जगह जगह सड़क पे दुकानें लगती हैं, और ये वेंडर जोन बनाने की बात हो रही है। इस बार आपने प्रावधान भी किया? वेंडर जोन के लिए प्रावधान हम लोग किए हैं, और जगह की तलाश आज क्या अभी इसी वक्त से हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे ही हमें जगह उपलब्ध हो जाएगी वेंडर जोन का निर्माण कराएंगे। चूँकि जगह की कमी है हमारे पास, लेकिन प्रस्ताव तो लेना पड़ता है। अगर हम प्रस्ताव नहीं लें और ज़मीन की तलाश करें तो फिर ये योजना ज़मीन पे नहीं उतर पाएगा। तो प्रस्ताव को पहले ले लेना होता है, और ज़मीन की तलाश आज अभी इसी वक्त से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले साल से टैक्स में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? अभी तो नहीं हुई, टैक्स वगैरह सब यथावत ना, अभी नहीं है टैक्स। केवल ये जल कर आपने बताया कि कुछ नहीं, सेवा शुल्क पर जो है बढ़ाया नहीं गया है, अभी वो प्रावधान रखा गया है कि फ्यूचर में अगर हो तो बढ़ाने का प्रावधान हो। इसलिए मैं पुनः एक बार को रिपीट करता हूं कि प्रस्ताव पहले लेना पड़ता है कि ताकि उसको अमली जमा पहनाने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। पुस्तकालय की भी जो है
बात की बिल्कुल गई है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये पुस्तक कब तक जो है वो हमारे दिमाग में है। और मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम ज़मीन की तलाश आज क्या अभी इसी वक्त से शुरू कर देंगे। और मेरे मन में एक भाव है कि एक लाइब्रेरी कहीं ना कहीं हम बनवाएं, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और हम चाहेंगे, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कुछ अगर कहीं ज़मीन हो, चूँकि खगौल नगर परिषद में ज़मीन का ही बहुत बड़ा अभाव है, जिसके कारण बहुत से योजनाएं से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों का भी सहयोग मिले, और हम आशा करते हैं कि आप लोग से सहयोग मिलेगा, और आप लोग सहयोग हमें करें। अगर कहीं ज़मीन की तलाश होती है तो उस पर हम जल्द से जल्द काम करें। ऐसा नहीं सोचना है कि नगर परिषद अपने स्तर से तलाश नहीं कर रही है, नगर परिषद तलाश कर रही है। और आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग बराबर सब जगह जाते हैं, तो हो सके हमसे ज़्यादा आपको नज़र आता हो, तो कोई अगर ज़मीन ऐसा नज़र आए तो हम लोग को अवश्य सूचित करें, उस पर हम लोग। ई रिक्शा की वजह से मोती चौक पर जाम की स्थिति बनी रहती है, और वहाँ जो है उनके लिए एक स्टैंड बनाने की बात जो है कही जा रही है। देखिए, स्टैंड बनाने के लिए ये चूँकि दरअसल प्रशासनिक मामला है। अब ये जो है प्रशासनिक मामला है, प्रशासन की टीम जो है वो गाड़ी कैसे लगाती है। मोती चौक की बात आप कर रहे हैं, मैं लब पर भी देखता हूँ, स्टेशन पर भी देखता हूँ, तो ये श्रीमान प्रशासनिक मामला है। इस पर तो वही जो भी प्रतिक्रिया देना होगा प्रशासन के लोग ही देंगे। हर बजट में पुस्तकालय खेल का मैदान का लिया जाता है। 2021 से 22 वाले बजट में भी लिया गया, जिसमें पिछले बजट में 60,59,50,000 रुपये का बजट पेश किया गया था, फिर भी नहीं हो पाती है। सर, ये बार बार हम सर आपको बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव लिया जाता है। प्रस्ताव इसलिए लिया जाता है कि जो पुस्तकालय की बात हुई ज़मीन की, अगर खेल की मैदान की हुई, तो अगर प्रस्ताव हम नहीं लेते हैं और ज़मीन हमें कहीं उपलब्ध हो जाता है, तो फिर वो ज़मीन का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये तो जब इसलिए मसला ज़मीन का है। जी, तो इसलिए ये अनुमानित बजट होता है और इसमें प्रस्ताव को रखना होता है। अगर हम प्रस्ताव नहीं रखेंगे तो वो जो काम करना है वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। जब भी किसी तरह की अपराध की घटना होती है, कहा जाता है कि सीसीटीवी लगाया जाए नगर परिषद की ओर से, तो ये जो है काम कब तक होगा? सीसीटीवी कैमरा से संबंधित पहले भी सवाल आया था, ये भी प्रशासन का मामला है, तो ये प्रशासन ही लगाती। ये जो सिटी एसपी आए थे बहुत बार, तो आप लोग के पत्रकार जो हैं, आप लोग के पेपर में ही आया था कि जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन हो, सिटी एसपी हो, जो भी प्रशासन हो, उनके द्वारा लगाया जाएगा। चूँकि वो जो नियंत्रण करने का जो काम होता है वो प्रशासन के पास होता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम जो है वो प्रशासन का काम है। वो चूँकि मॉनिटरिंग का काम जो है उनको ही करना है, और ना कि नगर परिषद को। बहुत जगह आप देखे होंगे अभी लब पर भी लगा है और अन्य स्थानों पर भी लगा है, तो प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, ना कि नगर परिषद के। सर, ऐसे जो गरीब है जिनको 2 टाइम का खाना तक वो खा नहीं पाते, तो उनके लिए क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन? 2 टाइम का जो गरीब लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जो मतलब बूढ़े हैं, जो एकदम कहीं हिल नहीं पाते हैं, गरीबों के लिए क्या नगर परिषद की ओर से चलाई जा रही है, इसके बारे में बता दीजिए। बहुत लोगों ने कहा था चूड़ा खाने की जिलेबी। नगर परिषद की तरफ से ऐसी योजना चलाई नहीं जा रही है, लेकिन आपके माध्यम से आज ये आया है प्रश्न, तो हम इस पर देखेंगे विचार कि क्या उन लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान होगा तो उसके बाद हम देखेंगे उस पर कि क्या कर सकते हैं हम लोग। और अगर इक्का दुक्का हो तो आपके चैनल के माध्यम से पर डे तो नहीं, लेकिन अगर कभी इक्का दुक्का दिन अगर हो तो मैं अपने पर्सनल पैकेट के पैसे से उनको इक्का दुक्का दिन के लिए जरूर हम तत्पर रहेंगे करने के लिए। पेट में न भर पाएगा। बिल्कुल। आप कुछ ऐसा मुहिम चलाएं जिससे वहाँ पे के जो भी आपके लोकल में गरीब है जो खाने में नहीं खा पाते हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसा करें। चूँकि ऐसा हम कुछ प्रस्ताव में है नहीं, हम जो देखते हैं मिलेगा तो आप और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं कि ये नगर परिषद के माध्यम से कहीं ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस पर हम जरूर ध्यान देंगे और देखते हैं, अगर हमारे लायक नगर परिषद में अगर इस प्रावधान अगर उपलब्ध हो, अगर होगा तो हम आगे मार्गदर्शन भी लेंगे, कोशिश करेंगे कि उन सभी, इसलिए कि वैसे ही लोगों को लिए काम करना है, चूँकि वो वंचित नहीं हो, वो असहाय हैं,
तो इसीलिए फिर पुनः कहें कि अगर इक्का दुक्का दिन के लिए है तो मैं खुद उपलब्ध हूँ, नगर परिषद में ही मैं खुद उपलब्ध हूँ एक अध्यक्ष के हैसियत से, और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी इक्का दुक्का दिन के लिए ज़रूर तत्पर रहेंगे। लेकिन बाकी जो कंटिन्यू ये चलना है उसके लिए थोड़ा हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू।